बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सैयद मोहम्मद इमरान शिराजी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको फॉरेक्स के रेलेवेंट बताया कुछ थोड़ी डिटेल में, और मजीद डिटेल आगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बताना चाह रहा था कि व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या है और फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, ताकि हम ट्रेडिंग जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में करते हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग जो हमने करनी है उसके लिए क्या टूल्स होते हैं और नॉर्मल लाइफ के क्या टूल्स होते हैं। तो इसकी अवेयरनेस के लिए मैंने थोड़ी डिटेल बनाई है। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। व्हाट इज ट्रेडिंग? व्हाट इज ट्रेड? कि ट्रेड क्या है? ट्रेडिंग इन आवर लाइफ, कि हमारी जिंदगी में ट्रेडिंग कहाँ है। इसके बाद हम व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग इन नॉर्मल लाइफ। सो आगे चलते हैं, इसकी डिटेल स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ट्रेड? कि ट्रेड क्या है? ट्रेड हमारी जिंदगी में नॉर्मली जो फिजिकली हम ट्रेड करते हैं दो तरह की हैं, एक इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं और एक हम लोकल ट्रेड करते हैं। ठीक है। और इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम अपने एक कंट्री से दूसरे कंट्री भेजते हैं, एज लाइक कि हम सब्जियां भेजते हैं या कपड़ा भेजते हैं या जूते भेजते हैं या फल भेजते हैं या मशीनरीज वगैरह कुछ भी भेजते हैं। ठीक है ना, वो कंटेनर्स के थ्रू भेजते हैं या फिर बाई एयर भेजते हैं। तो जो नॉर्मली हम फिजिकली ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं, उसमें हमें टाइम लगता है एक चीज को भेजने में, वहां पहुंचने में और वो चीज बनाने में, यहाँ से पोर्ट तक भेजने के लिए, पोर्ट से आगे प्लेन पे जाए तो शिप में जाता है, शिप से आगे वहां पे पोर्ट पे उतरता है और पोर्ट पे उतर के फिर वो हमारे क्लाइंट के पास पहुंचता है और हमें प्रॉफिट वापस मिलता है उन चीजों का। इसी तरह फिर फिजिकली हमें मेहनत करनी पड़ती है और हमारे जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होता है वो पहले ही फिक्स्ड हो जाता है कि भाई ये चीज हम आपको इतने की दे रहे हैं और आपने हमें इतना देना है। बैंक प्रोसीजर भी इसमें होता है, वो भी हमें साथ देखना पड़ता है। इसके लिए मैन पावर की जरूरत पड़ती है। मैन पावर की ऐसी जरूरत पड़ती है कि फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोडक्ट बनाई है, उसमें मैन पावर की आपको जरूरत है। ठीक है ना, आपके पास लेबर होगी तो वो काम करेगी तो वो चीज बनेगी। इसी तरह मैन पावर की आपको बैंक में भेजने के लिए मैन पावर की जरूरत पड़ती है। आपको ट्रकिंग करने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने कार्गो करना है तो पोर्ट तक जब भेजना है तो उसके लिए आपको मैन पावर की जरूरत पड़ती है, आगे मैन पावर्स की जरूरत पड़ती है। इसी तरह आगे जो आप प्रोडक्ट भेज रहे हैं, जो आपने क्वालिटी भेजी है, वो क्वालिटी को कंट्रोल भी करते हैं और बहुत सी चीजें ईटीसी, बहुत सी चीजें हमें ना देखनी पड़ती हैं उस ट्रेड के लिए जो हम इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं। कि हमने जो अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है उसके रेलेवेंट जो हमारे अवामिल इसमें ऐड होते हैं नॉर्मली। इसी तरह हम देखते हैं कि लोकल ट्रेड करते हैं। लोकल ट्रेड की मैं मिसाल आपको दे देता हूँ कि हम मंडी को ले लेते हैं कि नॉर्मली लाइफ में हम सब्जी खाते हैं और इसमें हम सब्जी में हम आलू का जिक्र कर लेते हैं कि आलू फॉर एग्जांपल हम मंडी से लेने जाते हैं तो हम ऑब्जर्वेशन हमारी देखें, हम ऑब्जर्व कैसे करते हैं हम ट्रेड करते हुए कि आलू महंगे कब होंगे, सस्ते कब कब होंगे। तो हम देखते हैं कि यार गर्मियों में आलू सस्ते होते हैं, सीजनल आप डिस्कशन कर रहे हैं, तो सर्दियों में थोड़े महंगे हो जाते हैं। ओके, उसकी रीजन क्या होती है? गर्मियों में जल्दी खराब हो सकते हैं और फसलें ज्यादा होती हैं गर्मियों में आलू की, इसलिए ज्यादा हमें आलू सस्ता मिलता है। और सर्दियों में ये खराब थोड़ा लेट होती हैं और इसकी प्रोडक्शन भी कम होती है, प्रोड्यूस भी कम होते हैं, तो पैदावार भी कम होती है, तो बची हुई होती है जो हम तक पहुंचती है, इसलिए थोड़ा महंगा हो जाता है। इसी तरह हम एक तो हमने सीजनल, अब हमने एस्टिमेशन किया कि हम टूल्स की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग टूल्स की। ठीक है। अब हमने इंटरनेशनल टूल्स क्या थे हमारे कि यार इसमें टाइम लगना है, यानी कि हम अपना जेन बना रहे हैं अपने आप को परफेक्ट करने के लिए, उसमें से अर्निंग करने के लिए हमने कौन कौन से अवामिल ऐड किए थे इंटरनेशनली। और अब हम जब लोकली आते हैं तो हम देखते हैं कि मंडी में जब लेने जाते हैं आलू, तो सीजनली हमने डिस्कशन कर ली, अब हम करते हैं नॉर्मली डिस्कशन करते हैं कि आप मंडी पहुंच गए हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो चीज लेनी है वो सस्ती है कि महंगी है? तो आप सबसे पहले देखेंगे कि खरीदार ज्यादा है कि कम है।
अच्छा, जो चीज आप लेने गए हैं, आलू लेने गए हैं, प्याज लेने गए हैं, टमाटर लेने गए हैं, तो ये देखेंगे, उसकी ट्रक देखेंगे कि उसकी ट्रकिंग, कि उसका जो माल है, ठीक है, उसके ट्रक्स कम हैं कि ज्यादा हैं, उसकी क्वांटिटी कम आ रही है कि मंडी में ज्यादा आ रही है। अगर ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब है रेट नॉर्मल होगा, कम होगा। अगर कम आ रही है क्वांटिटी उसकी, ट्रक्स कम है, तो इसका मतलब है कि रेट्स हाई हो सकते हैं, मंडी में हाई होंगे। तो हम अपना, यानी कि ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, ये टूल्स हैं हमारे ट्रेड करने के, सेल, कुछ चीजें परचेज करने के हमारे पास टूल्स हैं, कि हम प्रॉफिटेबल रहने के लिए, कम कीमत में अच्छी चीज लेने के लिए और प्रॉफिट करने के लिए, हम जो नॉर्मली अपनी लाइफ में ट्रेड करते हैं, ये वो टूल्स हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल, कि अब हमें पता चल गया है कि ट्रक ज्यादा आए हैं और लोग कम है लेने के लिए, तो हमें इस चीज का पता चल गया है, हमने ऑब्जर्व किया है कि यार आज जो चीज मैं लेने आया हूँ, सब्जी लेने आया हूँ, फ्रूट लेने आया हूँ, कुछ भी लेने आया हूँ, तो उसका रेट कम होगा। ये हमारी ऑब्जर्वेशन होती है लोकली। इसी तरह फिर हम, अगर हम इंटरनेशनली करते हैं तो हमें चीजें फिजिकली बना के भेजनी पड़ती हैं, और सारे इसके अवामिल को कामयाब करने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए, वो सारी चीजों को मद्देनजर रखना पड़ता है। इसी तरह लोकल ट्रेड में भी ऐसा ही है, कि बहुत सारी चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं और फिजिकली जाके हम सेल बाय करते हैं। ठीक है ना। और फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग ट्रेडिंग है जो हम फिजिकली जाके जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। इसमें मशीनरी, मैन पावर भी की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें टाइम भी उस लेवल का नहीं लगता। आप बैठते हैं, आपके पैटर्न्स होते हैं, आपका सिस्टम है, जहां आपका पैटर्न कहता है यहाँ से सेल करना है या बाय करना है, आपने चीज बाय करनी है या सेल करनी है, तो आप अपनी एंट्री ले लेते हैं, और उसी वक्त कुछ शॉर्ट टर्म जो है, इंट्राडे वाले जो हैं, वो एक दिन में, डे इंट्राडे वाले छोटे अकाउंट्स वाले, तो वो आधे घंटे में, एक घंटे में अपना प्रॉफिट करते हैं और साइड पे हो जाते हैं। ठीक है। और इसका फायदा ये है, वहां हमें फिजिकली जाना पड़ता था, हमारी एनर्जीज लगती थी। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमें या तो लैपटॉप पे बैठ के, या अपने पीसी पे बैठ के हम ट्रेड कर सकते हैं, और या फिर हम, फॉर एग्जांपल मोबाइल है हमारे पास, तो मोबाइल पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि अगर हम ये चीजें जाके एक्सचेंजर के पास जाएं, दूसरे मुल्क में अपने पाकिस्तानी करेंसी लेके जाएं, उसकी वैल्यू डिवैल्यू करने जाएं, तो हमें कितना टाइम लगेगा। तो इसने हमें मजीद और हमारे लिए आसान बन गया है ट्रेड करना, पूरे दुनिया की करेंसीज की ट्रेड करना, या कमोडिटीज की ट्रेड करना। फॉरेक्स में बहुत सारी चीजें ऐड है। ठीक है। तो हम इजिली बैठ के अपने पीसी पे, अपने कंप्यूटर पे बैठ के हम ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, अब हम, जब हम गए थे लोकल पे, तो लोकल पे आपने अवामिल क्या देखे, मंडी में जाके ऑब्जर्व किया, बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व। ठीक है ना, ये टूल्स थे आपके। और इंटरनेशनली आपने जब ट्रेड की, आपने एक चीज भेजी, तो आपने उसमें क्या किया, उसमें बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखा, आपने क्वालिटी को देखा, मैन पावर हुई, टाइम लगा, और ठीक है ना। तो इसी तरह उनके टूल्स थे, जिसकी वजह से आपने प्रॉफिट किया। और इसी तरह आपने लोकल ट्रेड की, लोकल ट्रेडिंग की, कुछ चीज लेने गए या बेचने गए, तो वहां पर भी आपने ये ऑब्जर्व किया अपनी रूटीन लाइफ के मुताबिक। इसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी, ठीक, तो उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी आपके अपने लेवल की थी, क्योंकि वो रूटीन में चल रहा था। अब आपको पता चल रहा है, मेरी बातों से पता चल रहा है कि आप एक अच्छे ट्रेडर हैं। ये चीजें जो आप लेने जाते हैं, आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया हुआ है चीजें। तो हमें फोरेक्स में प्रॉफिटेबल होने के लिए हमें इसके भी टूल्स चाहिए। अगर हमारे पास इसके टूल्स, रूल्स और रेगुलेशंस का पता है, तो हमारे लिए ये ट्रेड भी उस लेवल की ट्रेड बन सकती है, कि जिस तरह हम चीजें परचेज करने जाते हैं, उस लेवल की हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इंशाल्लाह जो फर्दर आगे एडवांस स्टडीज होंगी, ठीक है ना, और पैटर्न्स होंगे, उसमें आपको हम टूल्स सिखाएंगे और कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे। ठीक है ना। उसके मुताबिक जब आप उसे फुलफिल करते हैं, तो आपके लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग भी बहुत इजी हो जाती है। सो फॉरेक्स ट्रेडिंग में, ये पिछले लेक्चर में भी मैंने ये चीजें आपको बयान कर दी थी, लेकिन इसके अटैच है तो बता देता हूँ। इसमें पेयर्स कौन कौन से होते हैं फॉरेक्स में? फॉरेन एक्सचेंज होता है, फॉरेन एक्सचेंज को फॉरेक्स कहते हैं, वो करेंसीज का होता है, ऐसा ही है ना। तो
फोरेक्स ट्रेडिंग में कुछ और चीजें भी इन्होंने ऐड की हैं, उसमें आ जाती हैं करेंसीज का, करेंसीज भी होती हैं, कमोडिटीज भी होती हैं, इसमें क्या आ जाता है, ऑयल आ जाता है, इसमें गोल्ड आ जाता है, ठीक है ना, डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, इस तरह क्रिप्टो भी आ जाती है। जो क्रिप्टो करेंसीज आजकल चल रही हैं उसकी आप ट्रेड भी कर सकते हैं। वो क्रिप्टो करेंसी वाले अगर डी वैल्यू भी हो जाते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता, आपने जस्ट क्रिप्टो के साथ यूएसडी को ऐड करके आपने ट्रेड करनी है अपने पैटर्न के मुताबिक, और आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। इसमें स्टॉक्स भी होते हैं, इसमें इंडेक्सेस भी होते हैं, जिसपे आप अपना ट्रेड कर लेते हैं। इसी तरह फॉरेक्स जो हमारी नॉर्मली लाइफ में फॉरेक्स कहाँ पे है, ये तो मैंने आपको वो बता दिया, फॉरेक्स ट्रेडिंग बता दी कि हम कैसे कर सकते हैं और किन किन चीजों में कर सकते हैं। तो इसके अलावा नॉर्मली लाइफ में मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर में ये डिस्कशन हुई थी कि हज में जाते हैं तो वो भी आप फॉरेक्स के एक्सचेंज करते हैं करेंसी। आप स्टडी के लिए जाते हैं तो वहां भी फॉरेक्स करते हैं, कि आपकी जो पेमेंट जाती है डॉलर्स में जाती है, यूरो में जाती है, या पाउंड में जाती है, या आप कनाडा जाते हैं स्टडी के लिए तो वो भी कैनेडियन डॉलर में जाती है, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में जाती है, ठीक है। तो ये भी आपकी फोरेक्स नॉर्मली लाइफ में भी हमारे पास है, ठीक है ना। लेकिन हमने इन चीजों में प्रॉफिट हासिल करने के लिए, हम सक्सेसफुल होने के लिए, क्योंकि ये मार्केट बहुत फास्ट मार्केट है। पहले ये ट्रेडिंग आप नॉर्मल लोग यानी कि इस तरह कह सकते हैं कि पब्लिकली ये इशू नहीं था, ये पब्लिकली ये अप्रूव नहीं था कि आम बंदा भी फोरेक्स ट्रेडिंग कर सकता है। ये सिर्फ बैंक्स होते थे या इंस्टीट्यूशंस कुछ होते थे जो, या कुछ इन्वेस्टर्स होते थे जो फोरेक्स कर सकते थे। ये 1995 में के बाद 1995 में ये नॉर्मली पब्लिक के लिए भी इन्होंने रखा है कि ये पब्लिकली भी ये फोरेक्स कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं। तो उसके बाद ये हमारे लिए मजीद और आसान बन चुका है कि हम घर बैठ के, अपने एक रूम में बैठ के, अपने एक ऑफिस में बैठ के, अपने कहीं पार्क में बैठ के भी अपना मोबाइल निकाल के अपने पैटर्न्स चेक करके हम सेल बाय इनकम कर सकते हैं। हम ट्रैवलिंग में हैं तो अगर हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल है तो फिर भी हम अपने इनकम जनरेट कर सकते हैं। पाकिस्तान बैठे हैं, हम जियारात पे गए हैं, फॉर एग्जाम्पल हम चले गए हैं, उम्रे पे चले गए हैं, तो वहां मदीने बैठ के भी हम कर सकते हैं, मक्के में बैठ के भी हम, यानी कि हम दुनिया के, हम कहीं गेस्ट गए हैं, मुल्तान से, मैं मुल्तान से हूं तो हम लाहौर चले जाते हैं, तो लाहौर बैठ के भी हम ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि इसका फिजिकली कहीं एक जगह पे अपेयरेंस जरूरी नहीं है। तो इसके काफी फवायद हैं और ये बहुत फास्ट मार्केट है। इसका टर्न आउट जो है तकरीबन 5 to 7 ट्रिलियन है। तो इस फास्ट मार्केट को समझने के लिए, ठीक, इससे प्रॉफिट गेन करने के लिए भी हमें नॉलेज भी उस लेवल का चाहिए। हमारी बदकिस्मती है, मेरी बात लंबी हो रही है लेकिन क्योंकि ये फॉरेक्स के रेलेवेंट है तो ये साइकोलॉजी बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और मैं चाहता हूं कि इस चीज को ना आप ना जरूर अच्छी तरह समझें, जो मैं आपको ना पॉइंट आउट करके आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, इसे जरूर अपने जेहन में रखें और इसे समझें इस चीज को, ताकि आपके लिए ट्रेड आसान हो। हम क्या करते हैं, हम पैटर्न्स पे तो 5 5 साल, 1 1 साल लगा देते हैं, लेकिन हम साइकोलॉजी पे, जो मेन चीज है, ठीक है ना, जिस चीज को समझना है, हम समझते नहीं कि ये क्या चीज है, लेकिन हम इसके पैटर्न्स पे पैसे लगाना शुरू कर देते हैं और नाकाम हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो हम अपनी नॉर्मली लाइफ में इस चीज को ऐड नहीं करते। हम इसे पता नहीं कोई समझ लें कि कोई बहुत टफ चीज को समझ के इसे बहुत टफ है, इसे समझ के और उसके पैटर्न पे चल पड़ते हैं। हम इसे अपने नॉर्मल लाइफ के साथ अटैच नहीं करते। अगर आप अपनी नॉर्मल लाइफ के साथ जब इसे अटैच करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप ऑलरेडी एक ट्रेडर हैं। अपनी लाइफ में बहुत सारे मामलात में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन फोरेक्स ट्रेडिंग को समझने के लिए इसके कुछ टूल्स हैं, ठीक है ना। उसे जब आप ऑब्जर्व करते हैं, उस पर अमल करते हैं, उसे सीखते हैं, ठीक है, उसके बाद आपके लिए ये आसान बन जाती है। आप इसे जनरेट कर लेते हैं, आप घर में बैठ के जनरेट कर लेते हैं, आप गाड़ी में बैठ के अपना प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं, आप कहीं गए हैं, गेस्ट गए हैं, वहां बैठ के, वहां पे रास्ते में ट्रैवलिंग में है तो वहां पे भी आप रास्ते में अपनी ट्रेड करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये अगर इतना आसान है कमाना, ठीक है ना, तो उसके लिए हमें, उसके लिए एजुकेशन, अपनी तैयारी भी उसी लेवल की करनी पड़ेगी कि हम प्रॉफिटेबल रहें।
तो फर्दर आगे जो लेक्चर होंगे उसमें कुछ पेयर्स की मैं और स्प्रेड और डिफरेंट चीजें जो हैं उसकी भी मैं आपको बेसिक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो काइंडली आप इस चीज को नॉर्मली जब लेके चलेंगे ना अपनी नॉर्मल लाइफ को, ट्रेडिंग के साथ आप जब इसे मर्ज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं वो भी ट्रेडर हूं तो ये भी ट्रेडर अच्छा बन सकता हूँ। और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक भी कर लीजिएगा ताकि अगली जो लेक्चर्स आए उसके लिए आपको ना नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं ज़्यादा जो वर्क करूँगा वो साइकोलॉजी पे मज़ीद आगे मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने इस कोर्स को जो बेसिक आपको बेसिक का नॉलेज दे रहा हूँ, तो डिलीवर कर रहा हूँ बेसिक का नॉलेज, तो उसे आपकी नॉर्मली लाइफ में जो आप जी रहे हैं उसके साथ अटैच करो। तो इंशाल्लाह वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपके लिए इंशाल्लाह बहुत आसान बनेगा, ये ट्रेडिंग इंशाल्लाह आपके लिए आसान होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।